हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जीत। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे सीटेट के नॉर्मलाइजेशन के बारे में, जो कि कल आपने नोटिस पढ़ भी लिया होगा। ऑफिशियल है कि सीटेट जो है इस बार जो है वो आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और एकदम सिंपल साधारण भाषा में जानेंगे। और आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपके नंबर बढ़ेंगे और नंबर घटेंगे भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग पास होने के बाद भी फेल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग फेल होने के बाद भी जो है वो पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका कैसे पता चलेगा आपको कि आपका नंबर बढ़ेगा या फिर आपका नंबर जो है वो घटेगा। इसके बारे में जो है हम जानेंगे एकदम साधारण भाषा में और कम समय में जो है वो जानेंगे। यहाँ पे कल का ये सीटेट का ऑफिशियल नोटिस है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेट जो है वो अपना पेपर का अलग अलग सेट लगाएगा। और यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में दिया गया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, अर्थात सामान्यीकरण। यहाँ पर जो है वो आपका हिंदी में है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि परीक्षा जो है 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगी और प्रत्येक पारियों में जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, विभिन्न सेटों में जो है वो आपका परीक्षा होगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मतलब जो आपका परीक्षा है उसके लिए जो कोई भी क्वेश्चन है, हार्ड लेवल है या फिर नॉर्मल लेवल है, उसको बराबर सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं, निष्पक्षता से सुनिश्चित करने के लिए जो है बोर्ड जो है वो सामान्यीकरण की प्रक्रिया जो है वो अपना रहा है। तो यहाँ पर हम जानेंगे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है एकदम आसान भाषा में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डराना स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए कंफर्म करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जिनका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर गया है, फिर अब उसके बाद जो है उनको थोड़ा सा लगा था कि हम पेपर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जैसे वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को मतलब जाने, तो फिर उनका पूरा मूड बन गया कि हम पेपर छोड़ देते हैं। तो देखिए, ऐसा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर वो आपका हर बार जो है इसी तरीके से जाएगा। जितना दूर भेजा है उसी के लमसम जो है वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर हर बार जो है वो बनेगा, जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तब। और नॉर्मलाइजेशन है तो ये अब नॉर्मलाइजेशन जब जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, अर्थात आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया तो अब आपका एग्ज़ाम कभी भी ऑफलाइन नहीं होगा। तो ऑफलाइन नहीं होगा तो ऑनलाइन ही होगा, और ऑनलाइन होगा तो एक दिन में कराना जो है सीटेट का एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो हर बार होगा। लेकिन अब क्या है कि अब धीरे धीरे सीटेट भी जो है वो अपने एग्ज़ाम में कठिनाई ला रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका नेगेटिव मार्किंग भी ला दे। तो जो कोई भी पेपर छोड़ने का मूड बना रहा है, बिल्कुल वो ना छोड़े, सभी जो है वो पेपर जो है वो देने जाएँ। अब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमें पहले ही पता था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही आपका पेपर एक से अधिक दिन में होता है, आपको पता है कि 1 महीने तक लगभग सीटेट का पेपर चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक ही पेपर नहीं रहेगा, अलग अलग सेट में बनेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन जाहिर सी बात है कि वो होगा। यदि हम पहले ही डिस्कस कर दिए होते तो बहुत सारे लोग अनाप शनाप बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो इस तरीके से न्यूज़ शेयर करना जो है वो फेक है। लेकिन जो कोई भी जानता है कि एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए या फिर डीएसएसबी के लिए, तो उनको पता था कि नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। अब सीटेट ने क्या गलती किया है कि वो जो है इस टाइम पे जो है वो नॉर्मलाइजेशन का जो नोटिस है वो जो है उन्होंने शेयर किया है, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा टेंशन में हो गए हैं। क्योंकि इनको भी यदि करना था तो 1 महीने 2 महीने पहले यदि शेयर कर दिए होते तो ठीक रहता। अब हम चलेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में जैसे क्या है कि आप का नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। जैसे आपका कठिन पेपर हुआ तो आपके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन कठिन पेपर कैसे होगा वो आपको कैसे अंदाज़ा लगेगा। फिर दूसरा बात ये है कि आपका जो है वो पेपर सरल होगा तो आपके नंबर जो है वो कम होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि अब जैसे पेपर कठिन कैसे होगा, जैसे आपने पेपर दिया तो आपको लगा कि मेरा पेपर कठिन है, आपको लगा कि आपका पेपर मेरा कठिन है, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि आपको ही सिर्फ पेपर कठिन लगे, बाकी और जो लड़के हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। तो इसलिए जो है वो पेपर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसका जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके नंबर जो है वो काट दिए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर लगभग 5 4 5 3 4 इस तरीके से नंबर कटेंगे। फिर बहुत सारे शिफ्ट ऐसे भी होंगे जिनमें 5 6 नंबर भी कटेंगे, 7 8 नंबर भी बढ़ेंगे। इस तरीके से जो है वो नंबर जो है वो आपके कटते हैं, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अब जैसे क्या है कि टोटल जैसे मान लीजिए 16 दिसंबर को आपको पेपर है। 16 दिसंबर में शिफ्ट 1 में जो है, अर्थात पेपर 1 में जितने भी स्टूडेंट पेपर दिए, उसमें क्या पता चला कि अब वो क्या होते हैं कि जो टोटल कैंडिडेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसका टोटल औसत निकालेंगे।
और जो शिफ्ट होगा उस शिफ्ट से फिर पता चलेगा कि जो आपका 16 दिसंबर को पेपर हुआ है उसमें जो है बहुत सारे लड़कों ने जो है वो कम नंबर स्कोर किया है। तो फिर क्या होता है कि इनका नॉर्मलाइजेशन में इन शिफ्ट वालों का जो जिनका 16 तारीख को है उनका नॉर्मलाइजेशन में जो है वो नंबर बढ़ जाता है। अब बाकी जो है अलग शिफ्ट वाले हैं उनका पेपर सरल हुआ तो फिर उनका जो है नंबर जो है वो वहाँ से घट जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं होना चाहिए कि आपको यदि लगेगा कि मेरा पेपर कठिन है तो नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है कि ये जो आपको कठिन पेपर लग रहा है ये सिर्फ आपको ही लग रहा है वो पेपर, तो इसलिए जो है वहाँ पर आपके जो नंबर हैं वो कट जाएंगे। अब फिर दूसरी बात ये है कि जैसे आपको लगा कि मेरा पेपर तो सरल है, तो हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 140 नंबर से भी ऊपर लाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उनको लगा कि मेरा पेपर अच्छा गया है, मेरा पेपर बहुत ज़्यादा सरल है तो नंबर कटेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये जो पेपर आपका सरल है ये सिर्फ आपके लिए ही सरल हो, बाकी और जो लोग हैं उनके लिए पेपर जो है वो आपका टफ हो। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है आपके नॉर्मलाइजेशन के नंबर जो है वो बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जो कोई भी अपना टारगेट रखा था कि सिर्फ हमें सीटेट में जो है सिर्फ 90 नंबर लाना है और 90 नंबर लाने के बाद जो है हम पास हो जाएंगे और एक जो है यहाँ पे 82 नंबर लाना है। तो देखिए यदि आप ये स्कोर करना चाहते हैं तो आप एक गलत हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब यदि आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा तो नंबर यदि 90 नंबर से बढ़ेगा तब तो आपका ठीक है, तब तो आप पास ही होंगे। लेकिन 90 नंबर से नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर भी कम हो गया तो आप आसान से जो है वो फेल हो सकते हैं। और यही पॉइंट जो है अब यहाँ पर जो है 82 नंबर जिनको लाना है उनके लिए है। अब यहाँ पर लाभ उनको मिलता है जैसे किसी का 88 नंबर आ गया, 87 नंबर आ गया या फिर आपका 85 नंबर आ गया। पता चले कि ये जो पेपर है इसका औसत जो निकाला गया है इसमें जो है आपका पेपर कठिन आया हो, तो इसमें क्या होता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ जाएंगे। यदि 85 नंबर आया है, यदि 5 नंबर बढ़ जाते हैं तो वो आपके 90 नंबर होंगे। तो आप जनरल कैटेगरी से होंगे तो पास हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए बात करें। अब वहीं पर यहाँ पर बात हो रहा है 87 के लिए, तो 87 यदि यहाँ पर 87 नंबर भी आपका आ रहा है तो यदि हम आपका नॉर्मलाइजेशन से 5 नंबर बढ़ जाता है तो आप 90 नंबर से भी जो है ऊपर जो है वो क्रॉस हो सकते हैं। फिर यहाँ पर जो बात पड़ता है कि 90 नंबर में यदि आपका नॉर्मलाइजेशन में जो है पेपर सरल हो गया, पेपर सरल होने के बाद आपका 90 नंबर जो है वो आ गया, तो नॉर्मल सी बात है पेपर सरल होगा तो आपका जो नंबर है वो नंबर कट जाएगा और जिस शिफ्ट में पेपर टफ हुआ होगा उसमें जो है वो आपका नंबर ऐड होंगे। तो आपके नंबर जो है वो आसानी से जो है वो कम हो जाएंगे, तो आप जो है वो फेल हो जाएंगे। आप जो है क्वालिफाई होने के बाद जो है वो फेल हो जाएंगे। तो ये जो है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोग जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन होता है उस तरीके से जो है इसका अनुमान लगा रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएससी में क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में किसी का 20 नंबर, किसी का 25 नंबर जो है इतने नंबर तक जो है वो बढ़ते हैं और कम भी जो है इसी तरीके से होते हैं। नॉर्मल सी बात है, इतना नंबर बढ़ेंगे तो इसी के हिसाब से जो है वो नंबर कम भी होंगे। तो देखिए क्या होता है कि अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं उसके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो अलग होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि डिफरेंट होती है। अब क्या होता है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन आपका एमपीटीटी में भी होता है तो उसका प्रोसेस होता है कि हम नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए अभी जो है सीटेट ने बोला है कि सिर्फ हम जो है वो आपका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसके बारे में जो है वो नहीं बताया गया है। तो यदि कुछ दिन के बाद आ जाएगा या फिर मान लीजिए कि एग्ज़ाम के बाद ही आएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरीके से होगा, तो वहाँ पे जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन नाम यदि यहाँ पर सुना दिया है तो जिसका सरल पेपर होगा उसके नंबर जो है वो आपके घटेंगे और जिनके कठिन पेपर होंगे उनके जो है वो नंबर बढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना टारगेट और अपना पेपर देते समय ध्यान यही रखिएगा कि आप यदि ओबीसी या फिर SC/ST कैटेगरी से हैं तो आप 82 नहीं बल्कि आप 90 का टारगेट रखिए, क्योंकि 90 से 82 लाने में यदि आपका पेपर ईजी भी हो गया तो 8 नंबर इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। आपका नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इतना ही जो है वो आपका डिफरेंट होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 100 नंबर से जो है वो ऊपर लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 100 नंबर से ऊपर लाएंगे तो यदि आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि कम हुआ तो इतना ध्यान रखिए कि आपका 5 नंबर 6 नंबर तक कम हुआ तो भी आपका जो है 93 94 अर्थात 90 से ऊपर जो है वो नंबर आए, तब जो है आप क्वालिफाई होंगे। और यदि इससे कम आ जाएगा, जैसे आपका 95 96 नंबर आ गया, पता चला नॉर्मलाइजेशन में आपका 6 7 नंबर घट गया, 90 नंबर से एक भी नंबर कम हो गया तो आप जो है आप फेल
हो जाएंगे। तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो होती है। और मैं यहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर जो है आप बिल्कुल टेंशन जो है वो आपको नहीं लेना है। आप जो है फ्री मूड से जो है वो आप पेपर दीजिए, क्योंकि आप टेंशन होंगे पेपर छोड़ेंगे तो इसका तो ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन बोल दिया गया है तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। यदि आपका सेंटर दूर गया है तो पेपर तो वहीं पर होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे आपका फेसबुक हो, वहाँ पे जो है वो शेयर करना स्टार्ट हो गया है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अब उन लोग जो हैं कमेंट यही करेंगे कि हम इसके चलते पेपर छोड़ रहे हैं, तो आप भी जो है वो डीमोटिवेट होते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है बिल्कुल ध्यान मत दें, खास करके जो जिनका 16 तारीख को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर जो है बहुत ज़्यादा दूर गया है, तो एक तरीके से वहाँ पर खुद वो निराश थे और फिर जो है वो खुद जो है और जो है उनको निराशा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप फ्री मूड में जाएँ पेपर देने। और जो कोई भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी वो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए ही होगा। आपके शिफ्ट में जितने लोग होंगे उन वो सबके लिए जो हैं वो होंगे। तो फ्रेंड्स ये जो था नॉर्मलाइजेशन के बारे में था, और जब आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा उसके बारे में जो है हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जिनका भी पेपर है कल 16 दिसंबर को, सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।